वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक पर जाने से पहले गुफ्तगू कर रहे थे कि आखिर पाकिस्तान के पास ऐसा कौन सा ट्रम्प कार्ड है कि अमेरिका बार बार नाराज होने के बाद भी घूम फिर कर हमारे ही इर्द गिर्द घूम रहा है और हमसे बात करने पर मजबूर है। इफ्तिखार साहब, आप कोई बात कर रहे थे तो मुझे ब्रेक पर जाना पड़ गया था, आप क्या कहेंगे? तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, ट्रम्प कार्ड कोई का इशू नहीं है। एक हकीकत है कि अगर पाकिस्तान को तरीके से नहीं चलने दिया गया और अमेरिका यहाँ से बैकआउट कर जाता है और या अमेरिका पाकिस्तान की हुकूमत पे ज़्यादा दबाव डालता है, तो उसके नतीजे में जो यहाँ के इंतहा पसंद हैं वो खुल के अमेरिका के खिलाफ आके खड़े हो जाएंगे। तो मौजूदा हुकूमत के पास क्या तरीक़ाकार आ जाएगा, मासवाए उनको क्रश किया जाए। जिस वक्त आप किसी ऐसी तहरीक को क्रश करेंगे जो एंटी अमेरिका होगी, वो ज़्यादा ताकत पकड़ेगी, ज़्यादा मजबूत होगी, उसका नुकसान अमेरिका को दूरस होगा। क्योंकि अगर इस खिते में अनसर्टेनिटी हो गई और ये इन लोगों ने फैसला कर लिया कि यहाँ पे बहुत सारे सूफी मोहम्मद पैदा हो गए, तो फिर वो किसी के काबू में नहीं आएंगे। कोई सूफी मोहम्मद दिल्ली को जाना चाहेगा, तो कोई सूफी मोहम्मद इस्फहान को जाना चाहेगा, तो कोई सूफी मोहम्मद काशगर को जाना चाहेगा। तो ये बात अमेरिका को समझ आ रही है। लेकिन अमेरिका क्या माजी में, अगर हम पास्ट की हिस्ट्री निकालते हैं, तब भी कभी रिस्पॉन्सिबल एक्ट उसने किया है? वॉर्स को छोड़कर अफगान वॉर जब शुरू हुई थी तो किस तरह से छोड़कर पाकिस्तान को अबैंडन किया गया था। और अगर ना, अब यहाँ पे कंफ्यूज है। हाँ। यहाँ पे कंफ्यूज है। एक तरफ 2014 में जाना चाहता है, एक तरफ नहीं जाना चाहता। हाँ। एक तरफ वो जंग हार के मानना नहीं चाहता कि जंग हार गया है। हाँ। और हमसे मुतालबा कर रहे हैं कि हम ज्यादा करें। हाँ। भाई, हम एक छोटा सा मुल्क है जिसकी एक छोटी सी फौज है। नेटो की तमाम फोर्सेस अगर वहां पे कामयाबी हासिल नहीं कर सकी, तो और वो टारगेट्स अचीव नहीं कर सकी, तो हम कैसे कर सकते हैं? हाँ। तो बजाय इस मामले को और उलझाया जाए, इसका सियासी हल निकाला जाए। लेट देयर बी अ डायलॉग, और उस डायलॉग में पाकिस्तान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पाकिस्तान को उस डायलॉग से बाहर नहीं रख सकते। और अगर आप उस डायलॉग से पाकिस्तान को बाहर रखेंगे तो आप इस खिते में गलतियों को दोहराएंगे, गलतियां को जन्म दे जाएंगे, ऐसी गलतियां जिनका खमियाजा बहुत अरसे के लिए फिर बहुत लोगों को भुगतना पड़ेगा। हाँ, शाह साहब, आप क्या कहेंगे? आप किस हद तक एग्री करते हैं इस बात पे? क्योंकि आई फील कि अमेरिका इज नॉट दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबल दैट दे विल टेक केयर ऑफ द आफ्टरमैथ, बिकॉज मेरे ख्याल से रीजंस और हो सकते हैं। देखिए, एक तो अमेरिका समझता है कि अगर उन्हें अफगानिस्तान का एक पुरअमन हल उनको चाहिए तो उस पर पाकिस्तान की अहमियत है, पाकिस्तान का रोल है। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ बहुत पुराने दरीने रवाबित भी हैं और हमारे कॉन्टैक्ट्स भी हैं, और वो कॉन्टैक्ट्स कारआमद साबित हुए हैं। और आपने देखा, वो खुद भी कहते हैं, एक्नॉलेज भी करते हैं, जहां हम पर इल्ज़ामात लगाते हैं वहां उसी एक ही सांस में ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के ताउन के बगैर जो हमें अलकायदा के खिलाफ पेशरफ्त हुई है, कामयाबियां हुई हैं, वो मुमकिन ना होती। लेकिन आप ये देखिए कि अमेरिका का अफगानिस्तान की अमन इस्तेहकाम एक ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इसके आगे भी तो ऑब्जेक्टिव्स है ना। अमेरिका ने इस खित्ते में उसके और इंटरेस्ट भी हैं। मसलन इस खित्ते में पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का पड़ोसी ईरान है, तो ईरान के बारे में वो ईरान को किस तरह कंटेन करना चाहेंगे, किस तरह उसको आइसोलेट करना चाहेंगे। तो पाकिस्तान का एक तवील बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, वहाँ भी एक उनका एक अपना सोच हो सकती है। फिर एक वो समझते हैं कि इस खित्ते में चीन एक बहुत बड़ी ग्रोइंग पावर है, अपना ग्लोबल इकोनॉमिक पावर के तौर पर उभर रहा है, और उसकी एक कंटेनमेंट का भी एक उनके जहन में ख्याल हो सकता है। और पाकिस्तान भी इस खित्ते में एक इम्पोर्टेंट मुल्क है। फिर हिंदुस्तान का भी एक रोल वो देख रहे हैं। और जी, और तो हिंदुस्तान जो है वो तो उनको काफी वो रीजनिंग भी फराम कर रहा है कि वो यहाँ पर फैसले करा के जाएं, क्योंकि हिंदुस्तान को उससे अमेरिका से ज्यादा खतरात हो सकते हैं कि यहाँ पे अगर इंसर्जेंसीज बढ़ जाएंगी तो सबसे पहले तो वही इफेक्टेड हो जाएंगे। ऑब्वियसली देखिए ना, जब यहाँ से खुदा न खास्ता अब अफगानिस्तान का अमन जो मुतासर होता है और वो फिर स्पिल ओवर करता है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान उसको कंटेन नहीं कर पाता, तो बात पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेगी, बात आगे बढ़ सकती है, और वो रियलाइज करते हैं इस चीज को। अच्छा, मैं इफ्तिखार साहब से यहाँ पर ये सवाल करूंगी। इफ्तिखार साहब, आपके एक चेंज ये आया है कि ये खबर पढ़ के शायद मुझे भी हैरत हुई, क्योंकि आपके पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा है कि जी डू मोर। इसकी क्या अहमियत और हैसियत हो सकती है इस बात की कि जी पाकिस्तान अमेरिका को कह रहा है कि डू मोर, फिर बात करेंगे? देखिए, पाकिस्तान डू मोर इसलिए कह रहा है कि कुछ हकीकत पसंदी का उसको मुजाहरा करना पड़ेगा अमली तौर पे। भाई, उनके साथ क्या रिजॉल्व, जंग जारी रखना चाहते हो? ठीक,
2001 سے لے کے 2011 تک تو جنگ تم نے جاری رکھ کے دیکھ لی, نیٹو نے اپنی تمام طاقت استعمال کر کے دیکھ لی, تو ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے تو جنگ نہیں ہو سکتی نا یہاں پہ. تو ان کو وہاں پہ ایک ایسی گورنمنٹ کی فارمیشن میں کرزئی کی بھی مدد کرنی چاہیے جو وہاں پہ حالات کو قابو میں لائے. اور میں آپ کو ایک دفعہ پھر کہنا چاہتا ہوں, پاکستان کے بغیر اس خطے میں کوئی بھی امن نہیں آئے گا. یہ جو سوچ ہے نا کہ 30-40% پختون کو زیادہ رکھ دو اور ازبک کو زیادہ حصہ دے دو, ہزارہ کو زیادہ حصہ دے دو, یہ قابل عمل نہیں ہوگا. یہ بہت سوچا اپنا امریکن تھنک ٹینک نے کہ پھر افغانستان کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. جب تک افغانستان میں ایسی امکانہ سوچ رہے گی امریکہ کی, اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی, اپنی مرضی کے وہاں پہ فیصلے کرنے کی, جس میں پاکستان کو باہر رکھا جائے, یہ نہیں بات چلے گی. ہندوستان کا انفلوئنس اگر افغانستان میں بڑھے گا تو پاکستان اس پہ بالکل ریٹیلیٹ کرے گا, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بالکل ریٹیلیٹ کرے گی, اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ کا جو پھر وہ خواب ہے اپنے اسٹریٹجک ڈیپتھ کا, پھر اس پہ وہ عمل کرے گی. اسٹریٹجک ڈیپتھ کا تو پاکستان کی سول سوسائٹی تو پھر کوئی رول پلے نہیں کر سکے گی, کیونکہ وہ پاکستان کی فوج کہے گی کہ دیکھیں وہ امریکہ یہ صورتحال پیدا کر رہا ہے جس میں پاکستان کی سلامتی کو شدید خطرات ہیں. تو پھر سول سوسائٹی کہے گی ٹھیک ہے افواج پاکستان جو سوچ رہی ہیں صحیح سوچ رہی ہیں. تو یہ اس حقیقت کو امریکہ کو ریلائز کرنا چاہیے. میرا خیال ہے وہ ریلائز کر چکا ہے, لیکن شاید وہ بڑا ہے, بڑا طاقتور آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے, تو اس کو وہ تو ہے کیونکہ اوباما صاحب نے ابھی ریسنٹ جو بیانات دیے اس میں انہوں نے بڑی بڑی باتیں کی ہیں, ان کو ہم ڈسکس کریں گے ناظرین. لیکن وقت ہوا ہے مختصر سے وقفے کا, وقفے سے واپس آتے ہیں, اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. میرے ساتھ رہیے.